हरिओम, मैं राजन आपका दोस्त और आज का होस्ट मंगलमय के साथ। आप गेस करिए मैं आज कहाँ हूँ। यस, यू गेस्ट इट राइट। आज हम हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम, मोटेरा, अहमदाबाद। आज यहाँ पर हम कुछ खास चीज़ आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। आइए अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। गत 12 वर्षों से जेल में है, लेकिन फिर भी उनके भक्तों की श्रद्धा में 1 इंच भी कमी नहीं आई है। आखिर क्या कारण है इसका? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जन सैलाब भक्तों का। आखिर क्यों, क्या कारण हो सकता है इसका? और आज आखिर ऐसा क्या है आप जानते हैं? मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आज चल रहा है उत्तरायण महापर्व का शिविर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं उत्तरायण महापर्व का शिविर चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा जन सैलाब। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हो, गंभीर आरोप लगे हो, मीडिया ने जिसकी छवि को धूमिल कर दिया हो, मिट्टी में मिलाने के भरपूर प्रयास किए हो, उनके इतने ज्यादा साधक आज भी है। पिछले 12 वर्षों में एक भी साधक कम नहीं हुए। लेकिन आप जानते हैं इसका कारण क्या है? मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से। प्रभु जी, आपका नाम? किशोर पाटीदार। आप कहाँ से हो प्रभु जी? सायापुर MP। अच्छा प्रभु जी, मीडिया में इतनी सारी चीजें दिखाई जाती है पर फिर भी यहाँ पर इतना भीड़ है, आप यहाँ पर आए हैं, तो आप कुछ कहना चाहो क्यों आए? सबको विश्वास है इतना। प्रभु जी, 12 वर्षों से बापू जी जेल में है, तो होना तो अमूमन ये चाहिए था कि साधुओं की संख्या घट जानी चाहिए थी, आश्रम पूरा सुनसान होना चाहिए था। पर फिर भी जहां तक मेरी नजर जा रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ, दूर तक दिखाई, जहां तक मेरी नजर जा रही है, भक्तों का जन सैलाब ही दिख रहा है। संत शिरोमणि आसाराम जी बापू, जिन्होंने धर्मांतरण को टक्कर दी थी, हजारों हमारे लाखों हमारे आदिवासी हिंदू भाई जो हमारा धर्म बदल करके ईसाई बन गए थे, उनको वापस अपने हिंदू धर्म में वापस लाया। आप प्रभु जी कुछ कहना चाहोगे? मैंने सन 2007 में दीक्षा ली थी पूज्य श्री से। उसके बाद काफ़ी जीवन में अनुभव आए। मेरा अनुभव इतना है कि एक दीक्षा लेने के बाद जो एक शांति अंतरात्मिक, आपको बाहरी सुख प्रभावित नहीं कर सकता, भले आपके पास कुछ आए जाए। कुछ और बातें करते हैं कुछ और लोगों से। आपका नाम क्या है बेटा? राहुल माली। ओके, आपके पास कुछ अनुभव है? जब मैं एक दिन बापूजी के साथ सत्संग सुन रहा था, तब बापूजी ने बोला था कि ये बाहर के गाने की आवाज़ आ रही थी। तब बापूजी ने बोला कि मेरे को क्या लेना देना बाहर की आवाज़ से। तब जब मैं था तब मेरे को लेना देना था, अभी मेरे ईश्वर प्राप्ति हो गई तो मेरे को अभी कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही बोला बापूजी ने, तो आवाज़ धीमी हो गई एकदम। दैट्स फैबुलस। बच्चों के ऐसे अनुभव जानना अपने आप में बड़ी बात है। हम सरप्राइज। आप कहाँ से हो प्रभु जी? हम धाराशिव से। ओके प्रभु जी, 12 सालों से बापू जी जेल में हैं, पर फिर भी आज जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर भक्तों का इतना बड़ा जन सैलाब था। आप यहाँ पर आए हो, आप क्या सोच कर आए? मतलब मीडिया ने इतनी बातें चलाई है, तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया? क्या सोच कर आए? वो मीडिया तो क्या, उसका काम ही है वो। लेकिन जिसको जिसमें आनंद आता है उसमें आते रहते चाहिए। बराबर। कोई कितना ही क्या भी बोलो, आने वाले आते रहते। मीडिया में जो इतनी बातें हैं जो रोज रोज आती रहती है, लोग इतने भ्रामक हो रहे हैं, इतने भ्रामक वातावरण में रहकर भी आप नहीं, मतलब आप उस भ्रामक प्रचार में नहीं फंसे। इसका क्या कारण है? नहीं, वो झूठा सब है, इसलिए उस पे कुछ जो किसी को जो बोलना है बोल दो। हमको जो अच्छा लगता मतलब है, दुनिया वाले कुछ भी बोले, अपनी श्रद्धा अटूट है। बस दुनिया वाले कुछ भी बोलो, चलने वाले चलते रहो। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हम और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, मीडिया में इतनी सारी बातें आ रही हैं बापूजी के बारे में। बापूजी 12 सालों से जेल में थे, फिर भी जब हम यहाँ पर आए तो इतना भीड़ दिखा, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, आप भी आए हैं, तो आपका क्या बताना चाहते हैं? आप कुछ अनुभव बताना चाहोगे? अरे बापूजी के विषय में मीडिया ने क्या दिखाया है? बापूजी ये क्या है, मीडिया कुछ जानती ही नहीं है। वो तो जो उसके दिमाग में है वो बोलती है। बापूजी के विषय में कुछ नहीं जानती है, साधक जानते हैं क्या है बापूजी। बापूजी ने हम लोगों का जीवन खुद का अनुभव बता रहे हैं। ये एक बार अब हमारी पर्सनल जिंदगी का अनुभव है। एक बार हमारे मोहल्ले में मिट्टी हो गई थी। उस दिन हम अपने घर में इत्तेफाक अकेले थी, हमारे पतिदेव गांव गए थे। तो क्या हुआ था कि हमको डर लग रहा था। सब रात में मिट्टी थी तो बहुत रोना हो रहा था उनके घर में, तो सुनते सुनते हमें डर लगने लगा। अब इत्तेफाक ऐसा टाइम था कि हमारे घर में उस समय लाइट नहीं थी, तो हम लालटेन जलाए हुए थे उस समय। शुरू में दीक्षा लिया था तब का अनुभव था, तभी उतना ज्ञान नहीं था हमको कि बापूजी हैं क्या। तो जब डर लगी तो डर की वजह से हमने आंखें बंद कर ली। तो ऐसे बापूजी की इतनी सी बड़ी फोटो हमें उसमें लालटेन की ज्योत में दिखी, तो हमें लगा कि ये क्या है, ये क्या भ्रम हो रहा है क्या? हमें तभी वो विश्वास नहीं था। लेकिन जब हमें लगा कि हमारा मन भ्रमित हो रहा है, तो फिर बापूजी ऐसे किया मेरी तरफ,
तब हमें लगा कि नहीं रियल में कुछ है, और सच में फिर हमारा डर खत्म हो गया। मतलब बताया कि तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ में। हम माता जी आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मीडिया में इतनी सारी बातें दिखाई जाती हैं, तो आपके मन में कभी ऐसा हुआ कि हो सकता है मीडिया की बात सच हो? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी एक सेकंड के लिए ये भी लगा कि मीडिया की बात हो सकती है सच हो? अंतरात्मा में ये पक्का विश्वास है कि मतलब अंदर से जो विश्वास होता है वो बाहर से नहीं कहा जा सकता। हरिओम, जो हम अहमदाबाद आश्रम में आए हैं तो बीड़ जिला से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। और जो है तो मैं टीचर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि समाज को कि इतने लोग हैं, ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ये समाज को देखना चाहिए, अपनी आँख खोलना चाहिए। जब तक हमारी आँख नहीं खुलती तो आगे का दृश्य नहीं देख सकते। ऐसे ही अहमदाबाद आश्रम में जो आश्रम है, ये आश्रम में आने के बाद में ही समझ में आता है कि लोग इतने परेशान से, इतने दूर से, कितनी भी परेशानी हुई तो सुकून मानते हैं आने में। ये क्यों, क्या है? प्रभु जी, बापू जी 12 सालों से जेल में थे, लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ तो भक्तों की जो श्रद्धा है वो 1% भी कम नहीं मुझे दिखती है। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण श्रद्धा कम ही नहीं होती किसी की? जो ही ज्ञानेश्वर महाराज ने, एकनाथ महाराज ने, इन्होंने जो पाया है तो गुरु भक्ति से पाया है और सच्ची श्रद्धा से पाया है। हमारी श्रद्धा है और गुरु हम आपको देते हैं। तो मतलब कुछ भी हो जाए श्रद्धा कम नहीं हो सकती भक्तों की। ये बड़ी दिव्य अनुभव है। इस तरह की चीज़ें दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। प्रभु जी आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी। प्रभु जी, मीडिया में इतनी सारी बातें आती है बापू जी के बारे में, इतनी बापू जी के विरुद्ध में, और बापू जी खुद 12 साल से जेल में है, और फिर भी जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि भक्तों का एक जन सैलाब है। तो ऐसी क्या बात है कि भक्त आज भी इतनी अटूट श्रद्धा है भक्तों में? देखिए, जो आध्यात्मिक विषय है उसकी समझ जिसको है, जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो संत महात्मा हो या कोई बुद्धिजीवी हो या कोई अधिकारी नेता हो, जो आध्यात्मिक समझ रखता है किसी प्रकार से, तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये स्थान कैसा है, इसका ऑरा कैसा है, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है कि नहीं है। वो अंदर आएगा, लोगों को देखा तो समझ जाएगा कि ये क्यों एकत्रित हुए हैं। तो आध्यात्मिक जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है वो क्या समझेगा? तो जो आध्यात्मिक विकसित है और जिसकी आध्यात्मिक समझ नहीं है, जो अपने देश और संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल खोखली हिंदुत्व की बातें कर रहा है मीडिया के अनुसार या नेताओं के अनुसार, तो वो नहीं समझ पाएगा कि बापूजी के जो आश्रम हैं, बापूजी के जो साधक हैं, वो क्यों उनके पीछे इतने पागल रहते हैं।